प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की अपना दोस्त जी के चैनल पर जो कक्षाएं चल रही थी उसमें अपन ने आदिकाल के लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो को पढ़ा था। आज लौकिक साहित्य में दूसरी प्रसिद्ध रचना ढोला मारूरा दुहा, उसकी समग्र विवेचना पढ़ेंगे। ढोला मारूरा दुहा के मूल रचनाकार कवि कलोल थे, जो 1473 ईस्वी में लिखी गई रचना थी। इसके संकलनकर्ता कुशललाभ माने जाते हैं। 1561 ईस्वी में इसका संकलन कुशललाभ ने किया था। 1934 ईस्वी में श्री राम सिंह, सूर्यकरण पारीक व नरोत्तम स्वामी ने इसके पदों का संपादन कर नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया। ढोला मारूरा दुआ की रचना के नायक हैं ढोला, जिनका मूल नाम सालह कुमार था। कछवा वंश के शासक राजा नल के पुत्र ढोला थे। इसकी नायिका मारवणी, जिसको रचना में मारू नाम से दिया गया है। मारवणी पुंगल की राजकुमारी थी। इसकी सहनायिका मालवणी, जो मालवा की राजकुमारी थी। ढोला मारूरा दुआ के अंदर प्रधान रस वियोग श्रृंगार और छंद दोहा है। ढोला मारूरा दुआ का कथानक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कथानक को पढ़ते हैं अपन। ढोला, जो कि सालह कुमार तथा मारवणी मारू का विवाह बचपन में हो जाता है। विवाह के समय ढोला 3 वर्ष तथा मारवणी की अवस्था 1.5 वर्ष की थी। पहले भी इस पर प्रश्न बन चुका है, तो अपन को याद रखना है। विवाह के समय ढोला की उम्र 3 वर्ष तथा मारवणी की अवस्था 1.5 वर्ष थी। ढोला मारवणी को भूल जाता है तथा मालवा की राजकुमारी मालवणी से दूसरा विवाह कर लेता है। तो पहला विवाह ढोला का मारवणी से होता है बचपन में, उसको भूल जाता है, और बड़ा होने पर ढोला मालवा की राजकुमारी मालवणी से दूसरा विवाह कर लेता है। उधर मारवणी राहगीरों के साथ ढोला को संदेश भेजती है। वे संदेश ढोला को न मिलकर मालवणी को मिलते हैं। मालवणी उन संदेशों को ढोला तक नहीं पहुंचने देती है। एक बार मारवणी का संदेश ढोला तक पहुंच जाता है। वह मारवणी को लाने की तैयारी करता है। उस समय वर्षा ऋतु होती है। मालवणी ढोला को रोकने का बहुत प्रयास करती है, किंतु ढोला मारवणी को लाने के लिए रवाना हो जाता है। इस तरह से कथानक के साथ इसकी शुरुआत की गई है रचना की। इस रचना के आरंभ में मारवणी तथा बाद में मालवणी के विरह का मार्मिक चित्रण हुआ है। अंत में ढोला मारवणी को लेकर आ जाता है तथा वे तीनों सुखपूर्वक रहते हैं। यह घटना ढोला मारूरा दुहा के अंतर्गत है। इसमें कुल छंद 788 है। भाषा राजस्थानी, हिंदी और डिंगल शैली की रचना है। इसकी महत्वपूर्ण पंक्ति: जिण रुति बगुला पावस लिए, धरणी न मेलई पाई, तीन रुति साहिब वलहा, कोई दिशावर जाय। मालवणी का कथन ढोला से होता है। कुछ और पंक्तियां इस प्रकार हैं। आडा डूंगर वन गणा, खरा पियारा मित, देह विदाता पंकुड़ी, मिलमिली आऊ नित। ये मारवणी का संदेश है। कागल नहीं की मसी नहीं, लिखता आलस थाई, क उण देश संदेशड़ा, मोलई बड़ई बिकाई। मारवणी का संदेश। इस रचना के संदर्भ में बीकानेर क्षेत्र के आसपास निम्न पद प्रचलन में है। सौरटियो दुहो बलो, भली मरवणरी बात, जो बन छाई, धन भली, तारा छाई रात। यहाँ पे धन शब्द स्त्री के लिए प्रयोग में लिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस रचना को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने
इसमें मालवणी मनुहार प्रसंग की समानता पद्मावत के नागमती वियोग खंड से बताइए। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी में श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी संदेशी रासक से मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने श्रृंगार परंपरा का आरंभ ढोला मारूरी दुआ से माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संदेश रासक से माना है। ढोला मारूरा दुआ का सबसे पुराना रूप संभवतः 11वीं और 12वीं शताब्दी का रहा है। परवर्ती हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि से इस पुस्तक का पर्याप्त महत्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, आदिकालीन लौकिक साहित्य में अगली रचना है वसंत विलास। इसके रचनाकार और रचनाकाल दोनों अज्ञात है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे 13वीं शताब्दी की रचना माना है। वसंत विलास में कुल छंद 84 है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वसंत विलास का वर्णय विषय स्त्रियों पर वसंत ऋतु के मादक प्रभाव का चित्रण। मुक्त काव्य है। इसका प्रधान रस वियोग श्रृंगार है। ये रचना 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद इस्मार ग्रंथ में प्रकाशित हुई। इसके प्रथम संपादक केशवलाल हरसाद राय ध्रुव थे। इन्होंने 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। वसंत विलास की एक पंक्तियां हैं, इणी परी कोयली कुंजई पुंजई युक्ति मनोर विदुर वियोगिनी दुजई कुंजई मायण किशोर। वसंत विलास। वसंत विलास के संदर्भ में आलोचकों के मत, ये एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। माता प्रसाद गुप्त का कथन, इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। डॉक्टर नगेंद्र। तो आज अपन ने आदिकालीन पद्य के लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दुआ और बसंत विलास रचना को पढ़ा। इसके अगले वीडियो में अपन विद्यापति की समग्र विवेचना पढ़ेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।